शिवजी की चमत्कारी कथा। जम्मू के पवित्र भोलेनाथ मंदिर में बादल फटने की घटना। परिचय। ये कहानी जम्मू के प्रसिद्ध भोलेनाथ मंदिर की है, जहां अगस्त 2025 में मानसून अपने चरम पर था। भारी बारिश और बादल फटने की स्थिति ने भक्तों के सामने एक भयानक संकट खड़ा कर दिया, लेकिन भगवान शिव की कृपा ने सैकड़ों जिंदगियों को बचा लिया। ये कहानी विश्वास, एकता और चमत्कार की है। आइए इस घटना के कुछ खास किरदारों की कहानी सुनते हैं। पूरी कहानी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान भटकाव का कारण बनता है। पात्रों का परिचय। 1. तारांकन विकास गुप्ता। तारांकन 42 वर्ष, नोएडा से सॉफ्टवेयर इंजीनियर। विकास के पास नौकरी और संपत्ति थी, लेकिन काम का दबाव और पारिवारिक दूरी ने उन्हें उदास कर दिया था। उनकी पत्नी प्रिया ने कहा कि शिवजी के दर्शन से मन को शांति मिलेगी। विकास को चमत्कारों पर भरोसा कम था, लेकिन वह परिवार के लिए तैयार हो गए। 2. तारांकन कमला बाई। तारांकन 70 वर्ष, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी। जयपुर से कमला अकेली थी और हर साल शिव मंदिर में जल चढ़ाने आती थी। उनके लिए भोलेनाथ जीवन का आधार थे। 3. तारांकन सुनीता और उनका बेटा अजय। तारांकन 40 वर्ष की स्कूल टीचर और 18 वर्ष का कॉलेज छात्र। भोपाल से अजय को ये सब पुरानी परंपरा लगती थी, लेकिन मां के कहने पर वह पहली बार यात्रा पर आया। 4. तारांकन मोहन लाल। तारांकन 50 वर्ष, दुकानदार। जम्मू से मोहन शिव के परम भक्त थे। एक बार में उनकी दुकान बची थी, जिसे वे शिवजी की कृपा मानते थे। घटना की शुरुआत 27 अगस्त 2025 की दोपहर 3 बजे। इन सभी ने जम्मू के भोलेनाथ मंदिर की ओर 18 किलोमीटर की यात्रा शुरू की। रास्ता उबड़ खाबड़ और चट्टानी था, लेकिन भक्तों के जयकारे हर हर महादेव से गूंज रहा था। आसमान में बादल छाए थे, लेकिन बारिश की शुरुआत नहीं हुई थी। विकास ने अपनी 10 साल की बेटी काव्या को हाथ पकड़कर चलाया और प्रिया ने शिव स्तोत्र का जाप शुरू किया। कमलाबाई धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उनका जोश बरकरार था। मोहन रास्ते में भक्तों की मदद कर रहे थे, किसी को पानी दिया तो किसी का सामान उठाया। शाम 6 बजे तक वे शीतल गंगा पहुंचे। वहां छोटा सा शिवलिंग दर्शन किया। हल्की बारिश शुरू हो गई थी। अजय ने सुनीता से कहा, मम्मी बारिश बढ़ रही है, वापस चलें। लेकिन सुनीता ने जवाब दिया, बेटा भोलेनाथ सब संभाल लेंगे। मोहन ने भी हौसला बढ़ाया, डरो मत, शिवजी हमारे साथ हैं। बादल फटने की घटना। रात 9 बजे तक वे मध्य शिव मंदिर पहुंचे, जहां भोलेनाथ के दर्शन किए। मौसम अब खतरनाक हो रहा था। काले बादल और तेज हवाएं डर पैदा कर रही थीं। रात 10 बजे अचानक तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश ने विकराल रूप ले लिया। यह बादल फटने की स्थिति थी। पहाड़ों से पानी की तेज धाराएं बहने लगीं। रास्ता कीचड़ और पानी से लबालब हो गया। छोटे नाले उफनने लगे। भक्तों में हड़कंप मच गया। लोग चिल्ला रहे थे, भागो, बाढ़ आ रही है। विकास ने काव्या को गोद में उठाया और प्रिया का हाथ थाम लिया। कमलाबाई एक चट्टान पर फिसलकर गिर पड़ी। सुनीता और अजय ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन कीचड़ में उनका पैर फंस गया। मोहन ने देखा तो दौड़कर आए, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि तीनों बहने लगे। मुख्य मंदिर से 5 किलोमीटर पहले का रास्ता पूरी तरह जलमग्न था। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी, लेकिन घने बादलों और बारिश के कारण रेस्क्यू असंभव था। फोन सिग्नल गायब थे। चारों ओर अंधेरा और पानी का शोर था। भक्तों ने शिवजी को पुकारना शुरू किया, हर हर महादेव, रक्षा करो। शिवजी का चमत्कार। विकास का परिवार एक गुफा के पास छिपा था। काव्या रो रही थी, पापा हम मर जाएंगे। प्रिया ने उसे गले लगाया, शिवजी सब ठीक करेंगे। लेकिन विकास का मन डर से भरा था। तभी एक विशाल पत्थर लुढ़क कर आया और गुफा हिलने लगी। लगा सब खत्म। अचानक एक तेज नीली रोशनी दिखी। पहले लगा बिजली चमकी, लेकिन ये रोशनी स्थिर थी, जैसे कोई तारा धरती पर उतर आया हो। पानी के बीच से एक आकृति उभरी। भगवान शिव, सिर पर जटाएं, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और डमरू, त्रिनेत्र चमक रहे थे। भक्तों के मुंह से चीख निकली, शिव शंकर। शिवजी सबसे पहले कमलाबाई के पास पहुंचे। उनका घुटना चोटिल था, लेकिन शिवजी ने अपने त्रिशूल से उनके माथे को छुआ और दर्द गायब हो गया। कमला खड़ी हो गईं। सुनीता और अजय, जो पानी में बह रहे थे, उन्हें शिवजी ने एक झटके में बाहर निकाला। उनकी तीसरी आंख में करुणा थी, लेकिन तेज ऐसा कि लोग देखते रह गए। शिवजी बोले, मेरे भक्तों, भय क्यों, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। उनकी आवाज हिमालय की तरह गूंजी। विकास का तार्किक दिमाग हिल गया। यह क्या है, भ्रम। लेकिन प्रिया ने कहा, ये भोलेनाथ हैं। शिवजी ने अपने त्रिशूल से पानी की धारा को रोका। पानी रुक गया
जैसे कोई दीवार खड़ी हो गई। मोहन ने उनके चरणों में सिर झुकाया। शिवजी, आप मेरे भगवान हैं। चमत्कारी मार्ग। शिवजी ने लगभग 900 फंसे हुए भक्तों को इकट्ठा किया और बोले, मेरे साथ चलो। जहां शिवजी चल रहे थे वहां पानी सूख गया। पानी 2 हिस्सों में बंट गया, जैसे कोई दैवीय शक्ति ने रास्ता बना दिया। अजय ने देखा और बड़बड़ाया, यह विज्ञान नहीं, शिवजी की शक्ति है। मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर पहले एक बड़ा खतरा था। एकमात्र पुल टूट चुका था और नीचे गहरी खाई थी। पानी झरने की तरह गिर रहा था। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से उतर नहीं पा रहे थे। भक्त डर गए। प्रिया ने काव्या को गले लगाया। शिवजी ने मुस्कुराकर अपना डमरू बजाया। अचानक खाई के ऊपर एक चमकता हुआ नीला पुल बन गया, जैसे तारों का रास्ता, लेकिन इतना मजबूत कि सैकड़ों लोग उस पर चल सके। मोहन ने पहला कदम रखा। पुल पत्थर की तरह मजबूत था। एक एक करके सभी भक्त पार हुए। विकास ने काव्या को गोद में लिया और पार किया। पार करते समय उसे गहरी शांति महसूस हुई। उसका तनाव, उसकी चिंता सब गायब। शिवजी, यह आपकी कृपा है, वो बुदबुदाया। सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब एक 7 साल का बच्चा, जो अपने माता पिता से बिछड़ गया था, पानी में बहने लगा। शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया और बच्चा हवा में उड़कर उनके नंदी के पास आ गया। भक्त चीख पड़े, हर हर महादेव। एक वैज्ञानिक भक्त ने बाद में कहा, यह भौतिकी के नियम तोड़ता है। बच्चा हवा में कैसे उड़ा? शिवजी ने सभी को मुख्य मंदिर पहुंचाया। पुजारी भी हैरान थे। शिवजी बोले, मेरे भक्तों की रक्षा मेरा धर्म है। फिर वे एक नीली चमक के साथ गायब हो गए। चारों तरफ बेलपत्र और चंदन की सुगंध फैल गई।